हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर जाता उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें नए जीवन का विश्वास दिलाता है और आभास भी देता है। आज के पहले पाठ में जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, संत पेतरुस और संत यूहन्ना बंदीगृह से रिहा होने के बाद अपने लोगों के बीच जाते हैं और पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। वे ईश्वर को संबोधित कर प्रार्थना करते हैं, जिससे वे अधिकारियों और उत्पीड़कों का निडर होकर साहसपूर्वक सामना कर सकें। उनकी एक ही अभिलाषा या आकांक्षा है कि वे ईमानदारी के साथ निर्भय होकर प्रभु के पुनरुत्थान के गवाह बने। दूसरी ओर आज के सुसमाचार में निकोदेमुस नामक फरीसी, जो यहूदियों के महासभा का सदस्य था, रात के अंधेरे में प्रभु के पास आता है और कहता है, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। निकोदेमुस एक डरा हुआ इंसान है, इसलिए वह चुप चुप कर अन्य फरीसियों से अपने आप को बचाकर प्रभु के पास आकर ऐसा कहता है। प्रत्युत्तर में यीशु उससे कहते हैं,
आत्मा में नया जीवन, पाप की गुलामी से स्वतंत्रता, मृत्यु भय से मुक्त और जीवन एवं विश्वास में सुदृढ़ मनुष्य ही ऐसे कर सकता है। प्रभु उसे यह भी बताते हैं कि सिर्फ उनके द्वारा ही कोई भी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर सकता है। मसीह के शब्द धीमी गति से जलती हुई बाती के समान निकोदेमुस के तन और मन प्रकाशित करता है। जो व्यक्ति भयभीत होकर रात के अंधेरे में प्रभु से मिलने आया था, आगे चलकर प्रभु के क्रूसारोपण के बाद निडर होकर यीशु का निर्जीव शरीर का दावा करने पिलातुस के पास पहुंचता है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। अतः ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने तथा उसकी संतान बनने के लिए हमें बपतिस्मा संस्कार द्वारा पुनः जन्म लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम इस संसार में हमारा जन्म माता पिता से, फिर बपतिस्मा संस्कार द्वारा ईश्वर के बच्चों के रूप में दोबारा होता है। हमारा विश्वास ईश्वर तथा माता पिता के द्वारा दिया गया उदार वरदान है। बपतिस्मा संस्कार में हम पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा एक नई रचना बनकर ईश्वरीय राज्य के उत्तराधिकारी या सहवारिस बनते हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु या पुनरुत्थान द्वारा प्राप्त इस नए जीवन को स्वीकार करते हुए हम अपने दिन प्रतिदिन के पापों से मुक्त हो जाएं। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें। पास्का काल हम सबों के लिए ईश्वरीय जीवन के प्रत्युत्तर में अपने आप को ईश चरण में समर्पित करने का समय है। पुनर्जीवित प्रभु में हमारा विश्वास दृढ़ करने का समय है। पुनर्जीवित अमर क्रिस्त की शांति सदा आपके साथ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।